सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती बैठे थे कैलाश में वटवृक्ष के नीचे, और माता जी ने पूछा, प्रश्न किया कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो श्री रामचंद्र जी परब्रह्म हैं, वो किस कारण से नर रूप में अवतरित हुए? भगवान आशुतोष जब माता जी के हृदय की बात को समझ लिए और उनके चरणारविंद में उनकी अनन्य प्रेम भक्ति को देखा, तो उन्होंने भगवान के अवतार के कारण बताए और कहते हैं कि हे देवी सुनो, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा था, और श्रवणकर्ता कौन था, श्रोता कौन था? तो कहे गरुड़ भगवान थे। गरुड़ जी कथा को श्रवण कर रहे थे। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अब हम आगे प्रसंग में चलेंगे। नारद जी के मोह में, नारद मोह की कथा आगे आएगी। आइए हम प्रवेश करते हैं अपने प्रसंग में। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो लोग एक महीने तक निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उनका यहाँ पर चौथा विश्राम है। और जो 9 दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ समाप्त करते हैं, उनके लिए ये पहला विश्राम है। तो आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। भगवान ने कहा,
श्री हरि के गुण नाम कथा और रस सभी अपार अगणित और असीम है। हे देवी, हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझे ही होई। इदमित्थम कही जाई न सोई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे देवी, हे पार्वती, सुनो। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण सुनो। बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मते हमारे अस सुनई सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि स्वमति अनुमाना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी, हे देवी, सुनो। हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जबे जबे होई धर्म के हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, माने धर्म कम होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाया करते हैं, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। करहि अनीति, करहि अनीति जाई नहीं धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर क्या होता है? तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान करुणा के सागर प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। असुर मारी था पही सुरन, असुर मारी था पही सुरन। राखहि निज सुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, जग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म करे तू,
मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं वे असुरों को मारकर जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो अवतार धारण करने का कारण क्या है? तो असुरों का नाश करके असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जैसे गाय भगत भव तरही, सोई जैसे गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। और उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई काऊ बखानी, जन्म एक दुई काऊ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। बार पाल हरि के प्रिय दो, बार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ और तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानता है, सब जानते हैं। तो कहन क्या हुआ? तो कहन बेप्र साप ते दूनों भाई, बेप्र साप ते दूनों भाई, काम से असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहाट के लोचन, कनक कशिप अरुहाट के लोचन, जगत विदित सुरपति मध्य मोचन, जगत विदित सुरपति मध्य मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा बपु एक निपाता। विजयी समर वीर विख्याता, हरि बरा बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुनि मारा, धन प्रहलाद सुजस विस्तारा, धन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बाराह यानी कि सूअर का शरीर धारण करके मारा था और फिर दूसरा हिरण्यकश्यपु का नर सिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। करे निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म तिज वचन प्रवाना, तीन जन्म तिज वचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, 1 जन्म के लिए नहीं था, 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कहाँ? तो कहते हैं कि कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या दीक्षाता, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या दीक्षाता, एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, चरित पवित्र किए संसारा। कहते हैं कि वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध हुआ, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। फिर क्या उपाय किया गया? तो कहते हैं कि भगवान ने छला। कैसे? परम सती असुराधिपरा, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। कहते हैं उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। अरे चल करी तार्यौता सुव्रत, चल करी तार्यौता सुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन, तब ते जाने मर्म तब, श्राप कोप करि दीन, श्राप कोप करि दीन। अच्छा, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। देवताओं के हित के लिए प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब जालंधर की पत्नी स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। मंगल भवन
मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सासु साप हरि दीन पैमाना, सासु साप हरि दीन पैमाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना, कहाँ जलंधर रावण भयऊ, जनहति राम परम पद दयऊ। कहाँ जलंधर रावण भयऊ, जनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उसी स्त्री के शाप को प्रमाणित कर दिया। जब उसने श्राप दिया, कौन? जालंधर की पत्नी ने, तो भगवान उसके श्राप को स्वीकार कर लिया। और वही जब जालंधर मारा गया, वही जालंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा, देह लगी राम धरी नर देहा। सती अवतार कथा प्रभु तेरी, सती अवतार कथा प्रभु तेरी। सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण तो यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रत्येक प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप, नारद श्राप दीन एक भारा, कल्प एक से लगी अवतारा। गिरिजा चकित, क्या बात। नारद श्राप दीन एक भारा, कल्प एक से लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत सुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत सुनि ज्ञानी। जैसे ही भगवान ने बताया कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत माता पार्वती जी उनको अचरज हो गया। कैसे? चकित हो गई, भ्रमित हो गई। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, वो श्राप किस लिए दिए? तो कहें वो कथा सुनो। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। रावण कवन श्राप, कितना सुंदर प्रसंग है। नारद जी ने क्यों श्राप दिया? वो तो भगवान के अनन्य भक्तों में से एक हैं, जो भगवान का ही गुणगान नित्य निरंतर करते रहते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यो प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी से कहती हैं, कौन? कहन माता पार्वती जी पूछ रही हैं, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। क्या बात? नारद जी को कैसे मोह हो सकता है? और नारद जी तो निरंतर भगवान के गुणगान किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोले बिहसी महेश तब, क्या बात है। भगवान आशुतोष भगवान हंसने लगे। कहते हैं, हंस करके क्या कहा? कहन बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। देहि जसे रघुपति करहि जब, देहि जसे रघुपति करहि जब।
तो तसते ही जने होई। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं हंसकर, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, क्योंकि भगवान के वही तो करता धरता है, उनके इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं होता। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजिमान मद, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, हे ईश्वर, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले कौन है? कहें श्री रघुनाथ जी हैं। भगवान का भजन करो तभी आवागमन से मुक्त हो सकते हो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, तिमि गिरि गुहा एक अति पावनी। कहते हैं तिमि गिरि गुहा एक अति पावनी, बहु समीप सुर सरी सुहावन। तिमि गिरि गुहा एक अति पावनी, बहु समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। या लीजिए, कहते हैं हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। और वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। संत महात्मा ठहरे, रमणीक स्थान को देख करके उनकी भक्ति जागृत हो गई। तो कहते क्या है? कहे नीरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। कहते हैं पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर बहुत सुंदर स्थान था। कभी कभी ऐसे आप भी कहीं जाइए, कहाँ देवस्थानों में, और वहाँ के ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके ऐसा मन में होता है कि यहीं बैठ करके भगवत भजन करने लगे। उसी प्रकार पर्वत और नदी, वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो गया। और भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक जाती है। अचंभित, ऐसा कैसे हो गया? वो तो श्राप था, लेकिन समाधि तो समाधि होती है भक्तों। समाधि लग जाए तो कुछ भान नहीं रहता। नारद जी उसी स्थान पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जो भ्रमण की उनकी गति थी वो रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। क्या बात है! मुनि गति देख सुरे से डराना। इंद्रदेव डरने लगे। कहे किस लिए डरे? कहे उनको तो अगर कोई भी भक्त भगवान का भजन करने लग जाता है और ध्यान मग्न हो करके अटूट श्रद्धा और विश्वास से भगवान के भजन में निरंतर समाधि लगा लेता है तो इंद्र तुरंत घबरा जाया करते हैं। वही दशा यहाँ पर भी हो गई। जब नारद जी की समाधि लग गई तो इंद्र जी डर गए। मुनि गति देखी सुरे से डराना, कामही बोली कीन सन्माना, कामही बोली कीन सन्माना।
सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलहु हर सिहिया जल चर केतु, चलहु हर सिहिया जल चर केतु। बहुत अचंभित बात एक आप सब लोग जानते होंगे, जब कोई अच्छा कार्य होने को होता है ना, तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। नारद जी इधर समाधि लगाते हैं कि उधर देवराज इंद्र डर जाते हैं और कामदेव को भेज दिया उनके पास। किस कारण से? कहे कि जाकर के मुनि की तपस्या भंग कर दो। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चल दिए। अच्छा, ऐसा कार्य किसी का बन रहा हो, भगवान के भजन में भी बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ भी एक बाधा उत्पन्न होने जा रही, देखिए। इंद्र के सुना सिर मन महु सीतासा, सुना सिर मन महु सीतासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा, तेरे कामी लोलुप जग माही, तेरे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सबहि डेराही, कुटिल का कैव सबहि डेराही, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी नगरी अपनाना चाहते हैं। कौन सी? कहे अमरावती। यह अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं ना, वैसे भी लौकिक में भी देखिए, जो कामी और लोभी होंगे वे कुटिल और कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। उनके सामने चाहे जो भी आ जाए, सही सच्चा व्यक्ति भी पहुंच जाएगा तो वो डरने लग जाते हैं, तुरंत डरते हैं। उसी तरह इंद्र भी हैं। नारद जी की तपस्या को देख करके डर गए और कामदेव जी को भेज करके उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, सूखे हार ले भागे सठ, सूखे हार लई भागे सठ, स्वान निरख निगराज, सीन ले धनि जान जर, तिम सुरपति न लाज, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि जैसे कोई कुत्ता, मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे। कोई कुत्ता हो और सूखी हड्डी लिया हो और कहीं वहाँ सिंह आ जाए, सिंह को देख करके उस हड्डी को लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले। वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। इसी तरह आगे के प्रसंग में ओ मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हारी कहूँ कर दोई, बार बार सिया राम लखन पद तुरति करायहु कोई, कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो कर उपयान, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा सीताराम नाम महाराज की जय।